बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजाहत है और आप मेरी जो लेक्चर सीरीज है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको व्यू कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट वो मशीन लर्निंग है और इसमें हम जो कंटेंट्स कवर करने जा रहे हैं वो बेसिकली मशीन लर्निंग होती क्या है, आपके पास इसकी टाइप्स कितनी है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग, डेटा साइंस जो आजकल ये सारे बज़वर्ड्स चल रहे हैं इनका आपस में ताल्लुक क्या है। तो ये हमारे कंटेंट्स हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, पार्ट वन पार्ट टू। तो ये पार्ट वन है और चलिए देखते हैं कि मशीन लर्निंग का ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी डेफिनेशंस और इसका आइडिया क्या है। अच्छा, इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि मैं एज ए ह्यूमन बीइंग और आप एज ए ह्यूमन बीइंग हम हमारे से करते क्या आ रहे हैं, हाउ डू वी लर्न बेसिकली। अच्छा, आप अगर अपना चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रिकॉल करें जब आपने फर्स्ट टाइम चाय बनाने की कोशिश की होगी तो उस वक्त क्या हुआ होगा। देखिए, हुआ ये कि आपने थोड़ा बहुत डरते-डरते या आपने विद लेस कॉन्फिडेंस के साथ और मे बी आप में से कुछ एक्सेप्शन केसेस हों, जिन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ देशी को लिया, उसमें पानी भरा और फिर आपने बेसिकली क्या किया कि आपने पानी को उबालना शुरू किया। अब जब पानी आपका उबल रहा था, आप देख रहे थे और मैं यहाँ पे अज़्यूम कर रहा हूँ कि लेट्स से आपके पास पहले कोई इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस नहीं थी, तो अब आपने पानी को उबालना शुरू किया। अब आपको लगा लगा जैसे पानी थोड़ा बहुत उबलना शुरू हुआ, तो आपने क्या किया? आपने किसी बड़े से बुलाया होगा, पूछा होगा, "अच्छा, अब ये क्या काफ़ी काफ़ी पानी उबल गया है या मैं इसको पानी को और उबालूँ?" अच्छा, अगर उस टाइम कोई वहाँ पे बड़ा नज़दीक नहीं था, तो आपने क्या किया होगा, आपने सरप्राइज़ देने के लिए खुद से गेस किया और गेस करने के बाद आपने बेसिकली हाँ, चलो ठीक है, इतना पानी काफ़ी है, इतना मैंने काफ़ी उबाल लिया और आपने उसके बाद उसमें जो चाय की पत्ती है, वो डालने की कोशिश की होगी। अच्छा, चाय की पत्ती डालते वक़्त भी फिर आपने क्या किया, अंदाज़ा लगाया। आपने कहा कि मेरे पास जो 1 टीस्पून है, मैं क्या वो 1 चम्मच डालूँ, 2 चम्मच डालूँ, 3 चम्मच डालूँ? अच्छा, आपने पहले 1 चम्मच डाला, आपको आपने गेस किया शायद अच्छा ये काफ़ी है, फिर आपने कुछ और डाला, आपको लगा नहीं ये शायद ज़्यादा पड़ गया है या काफ़ी है। तो देखिए ये हो क्या रहा है बेसिकली? हो ये रहा है कि इस पूरे सिनेरियो में यहाँ तक रहते हुए आपने क्या किया है, आपके पास एक प्रॉब्लम आई। अच्छा, जब प्रॉब्लम आ गई, तो आपने कहा कि मैं इसके लिए एक बर्तन लेता हूँ या बर्तन लेती हूँ। अच्छा, आपने उस बर्तन को लिया। लेने के बाद आपने पहले एक हाइपोथेसिस बनाया कि मेरा ख़्याल है कि मैं इस बर्तन में इतना पानी डाल दूँ। जब आपने इसमें इतना पानी डाला, तो आपने कहा अच्छा मैंने तो लेट्स से 3 या 4 या 5 कप चाय बनानी थी। इसके लिए इतना पानी मुझे लगता है कि थोड़ा है। आपने ये सोचते हुए उसमें कुछ और पानी डाल दिया। तो आपने इसी हाइपोथेसिस को रिवाइज़ किया। अब देखिए बेसिकली हो ये रहा है कि अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास किसी भी वैल्यू, किसी भी लेवल के ऊपर आप पानी रख सकते हैं। तो टेक्निकली क्या हो रहा है कि ये सारी की सारी जो पॉसिबल लेवल्स हैं, ये आपके पॉसिबल हाइपोथेसिस थे। इनमें से एक हाइपोथेसिस आपको अच्छा लगा, आपको फ़ील हुआ, अच्छे से बता दिया कि आपको फ़ील हुआ कि शायद इसमें कुछ पोटेंशियल है। मैं अगर इतने लेवल तक पानी भर दूँ, तो हो सकता है कि मेरी जो चाय है उसको बनाने के लिए इतना पानी काफ़ी हो। अभी आपका पहला-पहला एक्सपीरियंस है, आपने फर्स्ट टाइम इसको करने जा रहे हैं, आपने गैस लिया। अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद फिर आपने यकीनन क्या कि नीचे बर्नर ऑन किया और आप इसको फ्लेम देके आग से इसको आप क्या कर रहे हैं, गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर आपने इसको छोड़ा पानी में, आप इसको बारी-बारी बार-बार जाके देख रहे हैं थोड़ी-थोड़ी देर के बाद कि इसमें क्या किसी किस्म की स्टीम उठ रही है कि नहीं उठ रही है, क्या पानी में बबल्स उबाला जिसको आप कहते हैं, क्या पानी गर्म होना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। तो आपने देखा, अब यकीनन आपने जब देखा, तो देखा यार पानी में अभी कुछ जो उसके बॉयल होने की कुछ कंडीशंस आ रही हैं। अब आपका कोई पहला एक्सपीरियंस है तो आपने कहा अच्छा यार कि ये हो सकता है कि ये मेरा अदर हाइपोथेसिस है फॉर द बॉइलिंग और मेरे पास एक हाइपोथेसिस ये वाला आ रहा है। और मैंने कहा अच्छा यार पानी इतना काफ़ी है जितने इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो इसकी कंडीशन नज़र आ रही है या मैं इसको और उबालूँ? अच्छा, आपने इसको और उबालना शुरू किया। अच्छा, अब हुआ ये कि बाज़-अवत क्या हो सकता है कि आप उसको इतना ज़्यादा उबाल दें कि पानी बिल्कुल खुश्क होना शुरू हो जाए, इसका लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाए या आपने गैस किया। तो देखिए फिर क्या हो रहा है, आपके पास बेसिकली नंबर ऑफ हाइपोथेसिस थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या प्रॉब्लम क्या थी
कि मुझे पानी को कितना उबालना है। उसके लिए आपने चलें फिलहाल आसानी के लिए मैं कहता हूँ कि आपने गैस लिया और आपको लगा यार ठीक है कि इतना जो पानी उबल रहा है ये मेरे लिए तो व्हिच मीन्स कि वंस अगेन फ्रॉम द हाइपोथेसिस स्पेस आपने एक हाइपोथेसिस क्या किया सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद आप थर्ड फेज में गए। थर्ड फेज में जाने के बाद अब आपने चाय की जो पत्ती है, जो टी है, उसको लिया आपने और लेने के बाद आपने कहा कि मेरे पास जो स्पून है, उस स्पून के अंदर जो मैंने चाय रखी है, पत्ती डाल रखी है, क्या वो 1 स्पून काफ़ी है, 2 स्पून डालूँ या मैं 3 डालूँ? आपने क्या किया, आपने सोचा यार कि 3 बहुत शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 2 बहुत कम हो जाएगी। आपने कहा चलिए ठीक है, मैं 2.5 चम्मच पत्ती के डाल देता हूँ। इस तरीके से देखिए क्या हुआ फिर से कि आपके पास मल्टीपल हाइपोथेसिस थे, पॉसिबल हाइपोथेसिस थे, पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन थी इस चाय की क्वांटिटी के लिए और आपने क्या किया उसमें से एक को पिक किया, करने के बाद आपने उसको उसमें प्लेस कर दिया, डाल दिया उसके अंदर। डालने के बाद आपने फिर कुछ और हाइपोथेसिस अपने ज़हन में बनाए, फाइनली आपने अपनी चाय तैयार कर ली। अब चाय तैयार करने के बाद आपने कप के अंदर चाय को सर्व किया। करने के बाद आपने अपने घर में जाके अपने सॉरी मेरी डायग्राम्स इतनी अच्छी नहीं है बट जस्ट बेयर विद इट। आपने जाके कप में जाके इस चाय को डाला। डालने के बाद आपने जाके अपने फैमिली मेंबर्स को वो चाय क्या करना शुरू कर दी, सर्व करना शुरू कर दी। जब आपने चाय को सर्व किया और अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप एक्साइटेड हैं। यू आर एक्साइटेड ऑन दिस थिंग कि जी कि अब जो मेरी चाय है वो जो है कैसी होगी, लोग मुझे क्या फीडबैक देंगे। अब हुआ ये कि आपके घर वालों ने अब आपको देना शुरू की फीडबैक। आपने कहा जी आपकी पहली अटेम्प्ट है, बड़ी अच्छी बनाई है। अच्छा थोड़ी-सी पत्ती कम लग रही है। एक फीडबैक ये हो सकती थी। एक फीडबैक ये हो सकती है शायद दूध थोड़ा-सा ना आपने ना शायद ज़्यादा डाल दिया। शायद आपने पानी को प्रॉपर तरह से गर्म नहीं किया। ये क्या है, ये आपको पॉसिबल फीडबैक मिल रही है। जब आपके पास ये पॉसिबल फीडबैक आ गई, तो इस फीडबैक को लेने के बाद अब आप क्या करेंगे? आप अपने आप को रीइवैल्यूएट करेंगे। यू विल सेइंग कि व्हाट रियली वेंट रॉन्ग और आपने अपने आप को बेसिकली रीइवैल्यूएट किया और रीइवैल्यूएशन के दौरान आपने बेसिकली अ, री रीइवैल्यूएट किया और आपने सोचा कि इस रीइवैल्यूएशन के अंदर व्हाट आई हैव गेन्ड मुझे मैंने क्या हासिल किया? आपने ये हासिल किया अच्छा जी जब मेरे पास इतने कप मैंने बनाने थे, इतने कप बनाने के दौरान मैंने इतना पानी रखा, इसमें मैंने इतना इसमें उबाला आया या उसमें इतना पानी के जो बबल्स थे वो बने गर्म होने के बाद, मैंने इसमें इतने चम्मच पत्ती या टी डाली, डालने के बाद मेरे पास चाय का जो रिज़ल्ट आया उसमें ये फीडबैक थी। कुछ दिनों के बाद जाके फिर आपने फिर ये अटेम्प्ट की। फिर आपने जब ये अटेम्प्ट की यकीनन अभी जो सिचुएशन है वो सेम नहीं है। मे बी आपने लास्ट में 3 कप चाय बनाई हो, अब आपको 6 कप बनानी पड़ गई हो या 5 कप बनानी पड़ गई हो। व्हिच मीन्स कि अब आपके पास जो सिचुएशन है वो फिर से सिमिलर सिचुएशन है। अब उसको करते वक़्त अब मे बी पहले आपके पास जो टी का ब्रांड था वो और था। अब आपके पास जो टी का ब्रांड है वो और है या सेम भी हो सकता है। सेम केस विद द मिल्क आल्सो और सेम केस विद द अदर थिंग्स आल्सो। अच्छा या किचन दूसरा है, पहले आपका किचन और था। एनीवेज़ आपके पास सिमिलर सिचुएशन आ गई। सिमिलर सिचुएशन में आने के बाद आपने फिर से अपने पास्ट फीडबैक को ज़िम्मे रखा किसी तरीके से। आपने फिर से यही प्रोसेस रिपीट किया जिसमें आप वन्स अगेन क्या कर रहे हैं अननोइंगली आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, बट अननोइंगली योर ब्रेन इज़ प्रोड्यूसिंग नंबर ऑफ हाइपोथेसिस और उसमें से जो उसको बेस्ट हाइपोथेसिस लग रहा है, वो उसको पिक करता जा रहा है, उसे एग्ज़ीक्यूट करता जा रहा है। एग्ज़ीक्यूशन के बाद आपके पास फिर से चाय बन गई और चाय बनाने के बाद आपने फिर से क्या किया, अब आपने 5 लोगों को और वो चाय सर्व कर दी। वन्स अगेन यू आर गेटिंग अ फीडबैक और आपने कहा अब आपको फीडबैक ये मिली कि योर चाय इज़ रियली वेरी, वेरी गुड। पहले के मुकाबले में यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब और व्हिच मीन्स तो मतलब ये है कि पास्ट एक्सपीरियंस के मुकाबले में इन द सिमिलर सिचुएशन आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी एग्ज़ाम्पल में, इस सिनेरियो में हुआ क्या? इस सिनेरियो में ये हुआ कि आपके ब्रेन ने प्रॉब्लम को डिवाइड किया इनटू हाइपोथेसिस स्पेस। प्रॉब्लम्स की जो डिवीजन थी वो बेसिकली कैसे थी कि पहली डिवीजन ये थी कि आपने पानी कितना भरना है। पहली प्रॉब्लम ये थी। इसके लिए पानी के लेवल्स थे, डिफरेंट लेवल्स थे, वो उसके अंदर पॉसिबल हाइपोथेसिस थे। उसमें से एक बेस्ट पॉसिबल हाइपोथेसिस किसी तरीके से आपके ब्रेन ने सेलेक्ट किया। सेकंड प्रॉब्लम क्या हुई कि पानी की जो उबालने की कंडीशन है वो कब
अराइज हो रही है, कब वो इवेंट जो सा है वो आकर होने वाला है, उसमें भी आपके पास यकीनन डिफरेंट उसकी कंडीशंस थी। कभी पानी के जो बबल्स बन रहे हैं, जो कि उसके बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो थोड़े हैं, कभी ज़्यादा हैं। आपने उसको बताया पहला-पहला एक्सपीरियंस था, आपने फिर क्या किया, आपके ब्रेन ने पॉसिबल जो कंडीशंस हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उनमें से किसी एक कॉन्फ़िगरेशन को चूज़ किया एज़ मोस्ट पॉसिबल वन, और उसको लेने के बाद उसने उसको एग्ज़ीक्यूट किया और आपने कहा नाउ दिस इज़ टाइम टू पुट टी इन द वाटर। अब ये करने के लिए फिर आपने चम्मच को लिया, आपने टी उसमें पिक की और आपने देखा जी कि क्या इसके अंदर क्या 1 चम्मच डालूँ, 2 चम्मच डालूँ, 3 चम्मच डालूँ? वन्स अगेन व्हाट यू आर डूइंग इज़ दीज़ आर ऑल पॉसिबल हाइपोथेसिस जो कि आपके ब्रेन ने एक हाइपोथेसिस स्पेस को मैप किया। करने के बाद इसमें से जो बेस्ट हाइपोथेसिस लगा उसने उसको पिक किया। तो पहली बात क्या हो गई कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर रहे हैं इंटू मल्टीपल हाइपोथेसिस स्पेसेस। और हर हाइपोथेसिस पेज पे जाने के बाद हम उसमें से बेस्ट पॉसिबल हाइपोथेसिस को पिक करते हैं, जो कि कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। हम लेने के बाद उसको हम एग्ज़ीक्यूट करते हैं। तो एग्ज़ीक्यूशन के रिज़ल्ट में हमें फीडबैक आती है। वो जो फीडबैक है बेसिकली समहाउ हमें क्या करता है, हेल्प करता है टू एक्वायर नॉलेज। जैसे इस केस में जो आपने जो नॉलेज एक्वायर किया इस एग्जांपल में, वो क्या था फीडबैक की बेसिस पे कि भी मैंने लेट्स से फर्स्ट टाइम पे मैंने 3 कप बनाने थे, मैंने पानी इतना डाला, इतना मैंने उसका लेवल रखा, देचकी इस तरह की थी या बर्तन इस तरह का था, मैंने उसको इतनी देर से गर्म किया, उसपे इस तरह के जो बबल्स थे वो क्रिएट हुए, उसमें मैंने इतनी इस ब्रांड की इतनी चाय डाली। तो ये बेसिकली आपने एक किस्म का समराइज़ करने के बाद जो व्हाटएवर द एक्सट्रैक्ट ऑफ दैट एक्सपीरियंस वाज़ आपने उसको लिया, तो बेसिकली आपने एक नॉलेज एक्वायर किया, जो कि इस केस में क्योंकि ऐसे एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी है जिसमें सेमेंटिक्स भी हैं, कांसेप्ट्स भी आ रहे हैं। फिर सेमेंटिक्स और कांसेप्ट्स और जो जो लॉजिक है वो सारे के सारे रिप्रेजेंट कर रही है कि पानी के उबालने की कंडीशंस क्या थी, पानी के लेवल्स कितने थे, आपके पास आग का के लिए बर्नर था वो कितना ऑन था, और ये सब कुछ करने के लिए आपके हाथ की मूवमेंट, आपकी बॉडी की मूवमेंट, ये सब के सब स्किल सेट्स, तो आपने कुछ नॉलेज और कुछ स्किल्स एक्वायर की हैं। अब अगर इस दौरान आपको कोई मॉनिटर करने के लिए नहीं था, तो वो आपने ऑटोनोमसली किया, कोई मॉनिटर करने के लिए था, कुछ किसी किस्म की ह्यूमन इंटरवेंशन हो रही थी, तो वो एक किस्म का सेमी ऑटोनोमस हो सकता है। यहाँ पे ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस से मुराद, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मशीन लर्निंग का, तो यहाँ से मुराद मेरा हरगिज़ ये नहीं है कि हम सुपरवाइज़्ड या अनसुपरवाइज़्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम ये कह रहे हैं कि वो ऑटोनोमसली या सेमी ऑटोनोमसली उसके ऊपर कितना इख्तियार है कि वो अपने डिसीजंस को एग्जीक्यूट कर सकता है, यहाँ से मुराद इसका ये है। तो ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस, मिसाल के तौर पे आपने देखा कि पानी में आपने अगर लेट्स से 3 चम्मच पिक डिसाइड किए डालने के लिए, तो आपने 3 चम्मच डाल दिए, तो व्हिच मीन्स कि यू हैव द ऑटोनॉमी। वहाँ पर अगर कोई बड़ा खड़ा था, बड़े ने कहा अच्छा देख लो यार तुम 3 चम्मच डाल रहे हो, काफ़ी तुम्हारे ख्याल से, मेरा ख्याल है कि 3 चम्मच मत डालो। ठीक है? तो उसने, मगर आपने फिर भी क्या किया, वो डाल दिया। तो व्हिच मीन्स कि इस केस में देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ह्यूमन इंटरवेंशन हो सकती हो। तो यहाँ से मुराद ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस है, सुपरवाइज़्ड और अनसुपरवाइज़्ड नहीं है, प्लीज़ ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑटोनोमसली या सेमी ऑटोनोमसली आपने वो स्किल सेट्स एक्वायर करने हैं। किस तरीके से एक्वायर करने हैं कि जब आपको फीडबैक मिल गई, आपने उसमें से कुछ नॉलेज एक्वायर कर लिया, कुछ स्किल्स एक्वायर कर लिए, करने के बाद आपके पास जब नेक्स्ट टाइम दोबारा आपने वो टास्क रिपीट किया इन सिमिलर सिचुएशन, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, पहले 3 लोग थे, अब 5 लोग हो गए। जैसे आपको मैंने कहा कि आपके पास बर्तन भी बदला जा सकता है, टी का ब्रांड भी चेंज हो सकता है, पानी के लेवल है, अब वो भी डिफरेंट हो जाएगा, बर्तन की शेप भी डिफरेंट हो सकती है। तो आप सिमिलर सिचुएशन में आए, सिमिलर सिचुएशन में आने के बाद आपने चाय बनाई। अब लेट्स अज्यूम दिस थिंग कि वो जो आपने चाय बनाई, वो पहले से आपकी चाय बेहतर बनी। लेट्स से मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छी बन गई, मगर पहले के मुकाबले में बेहतर बनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी परफॉर्मेंस एज़ कंपेयर टू प्रीवियस एक्सपीरियंस के या प्रीवियस एपिसोड के, इस दफ़ा आपकी परफॉर्मेंस पहले से क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई इन सिमिलर सिचुएशन। अच्छा, अब ये जो हमारे पास मशीन्स हैं, जब मशीन्स पे यही सारा काम करें कि मशीन्स किसी तरीके से विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एल्गोरिथम्स हम उसमें एक ऐसा प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर दें, प्रोग्राम कर दें, जिसके ज़रिए वो खुद से या सेमी ऑटोनोमसली वो नॉलेज या स्किल्स एक्वायर करना शुरू कर दें। इस तरीके से कि जब भी वो उनको अप्लाई करें, उनकी परफॉर्मेंस भी सिमिलर सिचुएशन में अप्लाई करने के बाद क्या हो, पहले से इम्प्रूव हो।
और ये सारा करने के लिए एक जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी इसकी पसंद है डेफिनेशन, यकीनन इट सीम्स टू बी वेरी स्मॉल वन, अ सिंपल वन, बट शायद थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी हो। दैट इज इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग हाइपोथेसिस इन द हाइपोथेसिस स्पेस। तो इस तरीके से हम लोग मशीन लर्निंग को देखते हैं कि मशीन लर्निंग इज इंटायरली अ लर्निंग प्रोसेस इन मशीन। जब देखते हैं कि इससे पहले हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं और जो जिस तरह के प्रोग्राम सीखते आ रहे हैं उसमें, और हम जब मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो फ्रेमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में बेसिकली जो डिफरेंस है या जो फर्क है वो क्या है? देखिए, इससे पहले हम क्या करते आ रहे हैं, हमें ये कहा जाता है कि हमें एक प्रोग्राम चाहिए जिसमें आप बिजनेस लॉजिक लिखते हैं हमेशा। एक प्रोग्राम होता क्या है? प्रोग्राम ये होता है कि आपने एक सिस्टम बनाया, आपने एक सिस्टम क्रिएट किया और सिस्टम को आपने इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया है। अब वो कॉन्फ़िगरेशन को कभी आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के फॉर्म में बना सकते हैं फिज़िकली, कभी आप ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली आप इसको सी, जावा या फिर किसी भी जो पसंदीदा लैंग्वेज के अंदर कोड कर सकते हैं। इवन के घर में आपका जो एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, उसमें जो एक स्विच है वो भी प्रोग्राम हुआ हुआ है, क्योंकि वो स्विच प्रोग्राम्ड है किसके लिए? विद द हेल्प ऑफ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन। उसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से बनाई गई है जो कि उसका सर्किट है कि जब आप उसको प्रेस करते हैं तो वो लाइट्स को ऑन कर देता है, जब उसको दोबारा प्रेस करते हैं तो लाइट ऑफ कर देता है बेसिकली। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। जब भी आप सिस्टम को एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन पे लेके आते हैं कि वो सर्टेन इनपुट्स के ऊपर एक क्या जनरेट कर दे, आउटपुट जनरेट कर दे, तो प्राइमरीली इसको हम एक प्रोग्राम कहते हैं। अगर इस तरीके से देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि इसके आप लोग जो नॉन एआई सिस्टम्स जो डेवलप करते आ रहे हैं उसमें हम बिजनेस लॉजिक जो है वो बेसिकली आपकी क्या बन गई? कॉन्फ़िगरेशन बन गई। तो आपने किसी भी बिजनेस लॉजिक को, लेट्स से आप कोई कंपनी ने कहा कि हमें एक टैक्स का सिस्टम चाहिए, तो टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, टैक्स को मैनेज करने के लिए जो उसकी बिजनेस लॉजिक थी, जब आपने उसको अपने पसंदीदा लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? एक कॉन्फ़िगरेशन जनरेट कर रहे हैं एक सिस्टम के लिए जो कि टैक्स का सिस्टम है। फिर आपने क्या किया? आपने उसको सर्टेन इनपुट्स दी। आपने कहा अच्छा सैलरी इतनी है, इतने माह से काम कर रहा है, इतना ग्रेड है एंड सो एंड सो फोर्थ। उसके मुताबिक उसने आपको टैक्स कैलकुलेट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने बिजनेस लॉजिक को, जो कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, उसको आपने एक सर्टेन इनपुट दी। इनपुट देने के बाद उसने वो आपको एक आउटपुट जनरेट कर दी। यकीनन जो प्रोग्राम आपने लिखा है इसको भी हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे? कुछ हम सैंपल इनपुट देंगे और कुछ उसको देखेंगे जी कि जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आ रही है कि नहीं आ रही। अगर डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रही होती है, कहीं गड़बड़ हो रही होती है, तो हम प्रोग्रामर को वापस जाके कहते हैं जी कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है, जो आपका प्रोग्रामर है उसको हम जाके कहते हैं जी कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो गलत है या उसमें कोई फॉल्ट है। फॉल्ट ये है कि आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस थिंग कि यहाँ पे जो टेक्स्ट था उसके मुताबिक इसका 5000 कटना चाहिए था, इसका जो टेक्स्ट जो कट के आ रहा है वो 5500 कट के आ रहा है। तो जस्ट गो बैक एंड सी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद योर बिजनेस लॉजिक। वंस अगेन जो कि क्या है, उस प्रोग्राम की कॉन्फ़िगरेशन है। आप जाएँगे अपने सी, जावा जो भी आपकी लैंग्वेज थी उसमें जाएँगे, उसके कोड को री-इवैल्यूएट करेंगे एंड देन यू विल ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम। तो क्या हो रहा है कि आप बेसिकली एज़ अ प्रोग्रामर, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, अब इस केस में जो प्रोग्रामर है, पुराने ज़माने में जो काम होता था जब एआई नहीं थी, तो ह्यूमन्स थे, वो प्रोग्रामर्स थे। तो यहाँ पे प्रोग्रामर कौन हुआ? ह्यूमन हुआ, जिसने कॉन्फ़िगरेशन जनरेट की अपने पसंदीदा लैंग्वेज के अंदर। उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने एक फैंसी वर्ड यूज़ कर दिया और वो फैंसी वर्ड क्या था कि हमने एक बिज़नेस लॉजिक लिखी है। यहाँ मैंने सारे वर्ड यूज़ किया है एक्सप्लिसिट कोड। क्यों मैंने ये वर्ड यूज़ किया है? मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा गया है, जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है, जो सिस्टम डेवलप किया गया है, उसकी जो लैंग्वेज है, जो कोड है, वो एज़ अ ह्यूमन बीइंग आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं जब इस कोड को जाके खोलूँगा, तो वो कोड उसमें कुछ इस तरह के जो मेरे फंक्शंस हैं, वो लिखे होंगे, कुछ उसमें इफ एल्स वगैरह लगे होंगे, कहीं पे कोई वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर हुए होंगे एंड सो फोर्थ। तो मेरे पास इस कोड को खोलूँगा, अगर मुझे प्रोग्रामिंग आती है, तो मैं इस कोड को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ और ट्राई रन करके देख सकता हूँ कि हुआ क्या है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग टिल टू डेट, जब हमने मशीन लर्निंग को या एआई को अडॉप्ट नहीं किया। अब क्या हो रहा है? अब जब मशीन लर्निंग आ जाती है या हमारे पास एआई बेस्ड सिस्टम्स आ जाते हैं तो फिर क्या होता है? अभी भी यही हो रहा है, बट क्या है कि थोड़े से एक्टर्स चेंज हो गए हैं। कैसे?
अब लेट्स से मैं अपनी मशीन लर्निंग का सिस्टम चाहता हूँ इस तरीके से कि मुझे यही टेक्स्ट का सिस्टम बन के आ जाए, बट विद आई डोंट हैव द फार्मूला कि टेक्स्ट को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या होगा लेट्स से। मगर मेरे पास एक टेबल है, मेरे पास एक क्या है, एक लेट्स से टेबल है, और उस टेबल में मुझे ये दिया गया है कि जी के ये अगर सैलरी है तो इतना टैक्स बनता है, तो मुझे सैलरीज के साथ साथ क्या दे दिए गए हैं, टैक्स दे दिए गए हैं। ये आपने लिया, और लेने के बाद आपने किसको दे दिया, जो कि आपका सो कॉल्ड मशीन लर्निंग या डाटा माइनिंग या जो भी आप चाहते हैं, इंजीनियर है या एनालिस्ट है, आपने उसको दिया। वो ये डाटा लेगा, लेने के बाद एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को पिक करेगा, जो कि नॉर्मली सिमुलेटर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो लेगा, और लेने के बाद उसको ये सैंपल्स एज अ इनपुट दे देगा। वो इसको ये कहेगा कि जब सैलरी इतनी थी तो इतना टैक्स था। बेसिकली यही चीज अगर मैं यहां पर ले आऊं कि आपके पास फॉर्मूला नहीं था, फिर आप क्या करेंगे, एक और लेके आएंगे, एनालिस्ट लेके आएंगे जो कि प्रोग्रामर नहीं होगा मगर वो ज्यादा अच्छा मैथमेटिक्स और स्टैट्स जानता है। वो इस डेटा को क्या करेगा, एनालाइज करने के बाद आपको एक फार्मूला बनाकर दे देगा, जो कि आप इसमें क्या कर देंगे, एक्चुअली प्रोग्राम कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि मशीन लर्निंग इंजीनियर ने क्या किया, ये टेबल लिया, ये डाटा लिया, डाटा लेने के बाद एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को दे दिया और कहा कि ये तुम्हारी सैंपल इनपुट्स है और दिस इज द आउटपुट व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। तो हमने उसको कुछ इनपुट्स दी, कुछ आउटपुट्स दी। इस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने कुछ किया, वो क्या किया ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसने कुछ करने के बाद आपको एक आउटपुट दे दी, वो जो आउटपुट है उसको हम कह रहे हैं ट्रेन मॉडल। अब जो इसने आपको आउटपुट दिया ये क्या है, देखिए बेसिकली इसने आउटपुट दिया है, एक्चुअली एक प्रोग्राम है। क्यों प्रोग्राम कैसे है, उसने ये इसमें से कुछ पैटर्न्स देखे, पैटर्न्स देखने के बाद उसने एक सिस्टम डेवलप किया, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया, जब आप इसको सैलरी देते हो एज इनपुट तो ये आपको आउटपुट में क्या दे रहा है, टेक्स्ट दे रहा है। तो बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने आपको जो एक ट्रेन मॉडल दिया है वो बेसिकली क्या है, इट इज अ प्रोग्राम। वो जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम क्या कर रहा है, वो प्रोग्राम कॉन्फ़िगरेशन है, वो एक कॉन्फ़िगरेशन है किस चीज की, कि जब आप उसको एक सैलरी देते हैं तो वो आपको बताता है कि मोस्ट लाइकली इतना टैक्स होगा। तो एक्चुअली अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि हु इज द प्रोग्रामर नाउ। अब यहाँ पर जो प्रोग्रामर है वो आपका ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, जो आपके लिए एक प्रोग्राम जनरेट कर रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, हुआ ये है कि मोरलेस अभी भी बातें वही हैं। पहले क्या था, पहले ह्यूमन बीइंग्स सिस्टम को देखते हुए, रियल टाइम सिस्टम को देखते हुए क्या करते थे, बिजनेस लॉजिक प्रोग्राम करते थे, जो कि कोड क्या था, एक्सप्लिसिट था। अब क्या हो रहा है कि अब आपका जो प्रोग्रामर है वो बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, जो ये जानता है कि उसने किस तरीके से इनपुट और आउटपुट को ध्यान में रखते हुए इस तरह का कोई फॉर्मूला जनरेट करना है और उसको किसी लैंग्वेज के अंदर क्या करना है, इंटरप्रेट करना है, ट्रांसलेट करना है। उस फॉर्मूले को करने के बाद उसने आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दे देनी है। वो जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम नॉर्मली एमएल में क्या कहते हैं, आपके ट्रेन मॉडल्स हैं। मगर तो ट्रेन मॉडल्स बेसिकली क्या है, आपके आपके प्रोग्राम्स हैं बेसिकली, क्योंकि दे आर कॉन्फ़िगर्ड टू जनरेट योर डिजायर्ड आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ योर गिवन इनपुट्स, जैसे आपने पहले बात की है। अच्छा, अब फर्क क्या है, दूसरा फर्क इसमें ये आ रहा है कि ये जो कोड इसने आपके लिए लिखा होगा इसके अंदर, इस प्री ट्रेन मॉडल के अंदर, लेकिन यहाँ पर तो हमने कोडिंग इस तरह कर दी, कोई सी में, कोई जावा में, कोई पाइथन में। यहाँ पर लेकिन मैं भी यहाँ पर कोड लिखने जा रहा हूँ आपको इसे दिखाने के लिए, तो फिर हम इसके बाद में देखेंगे। हो सकता है कि आपको वो जो कोड लिख कर दे वो बेसिकली उसका कुछ जो मैथमेटिकल जो इक्विवेलेंट बन रहा है वो लेट्स से मे बी कुछ इस तरह की चीज हो। मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, लेकिन अभी शायद आपको ये बात समझ में ना आए जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो है क्या बेसिकली। मगर मैंने यहाँ कहा है कि 1 डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस एंड सो एंड सो फोर्थ an हमारे पास xn हो गया। तो मैंने कुछ एक इस तरह की चीज बना दी और मैंने कहा ये मेरे पास एक आउटपुट y है। तो यकीनन मैंने ये एक जो चीज लिखी है
ये मैंने जिक्र आपको समझाने के लिए थोड़ा सा पोर्शन लिख दिया। इसमें कुछ एक इस तरह की से मिलती जुलती कोई चीज आपको इस प्री ट्रेन मॉडल में बना कर देगी। अब आप इसको खोला और देखा, यार ये क्या लिखा है इसने, ये तो मेरी समझ से बाहर है। ये प्रोग्राम कैसे टैक्स कैलकुलेट करेगा, ये प्रोग्राम कैसे डिसाइड करेगा कि शादी में टैक्स अप्लाई होता है कि नहीं होता, what really this program is doing, but technically this is a program which normally a machine algorithm might generate for you, जो कि मेरे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग कभी भी अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल होगा कि यहाँ पे A1 का रोल क्या था, X1 का रोल क्या था, A2 का रोल क्या था, या E का रोल क्या था। हाँ, मैं कुछ वाइल्ड गैसेस ले सकता हूँ, but actually I cannot actually decide this thing exactly how this program is going to help me out. हाँ, इसको देखते हुए मैं ड्राई रन कर सकता हूँ, इसको देखते हुए आई डोंट नो, मैं शायद आई एम कंफ्यूज कि कैसे हेल्प आउट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा इसने जो मेरे लिए तो गिब्रिश है, तो इसने मेरे लिए गिब्रिश जनरेट किया है, टेक्निकली ये क्या है, एक इम्प्लिसिट कोड है, और इसकी नेचर है वो एम्पिरिकल है। एम्पिरिकल क्यों है? क्योंकि ये एम्पिरिकल से मुराद ये है कि इसको मैंने जब पहले जब इसके दौरान ट्रेनिंग हुई होगी, इसने एक तरह कोड जनरेट किया होगा, फिर दोबारा ट्रेन किया होगा, मे बी ये टेक्स्ट कैलकुलेट कर रहा हो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए, मगर हो सकता है कि दूसरी कंपनी में जाके इसको थोड़ा सा बहुत हमें फिर से क्या करना पड़े, रिकॉन्फ़िगर करना पड़े, रीट्रेन करना पड़े। तो देखिए ये हो हुई, इसके बाद हम बात करेंगे आगे जाके, जब हम लोग एल्गोरिथम्स के ऊपर जाएंगे कि इसको हम एग्जैक्टली एम्पिरिकल क्यों कह रहे हैं। करने के बाद इसने आपको लिया, आपने इस मॉडल को लिया और आपने बिजनेस की जो आपकी ऐप बनाने जा रहे हैं, आपने उसमें उसको जाके इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद अब आप उसको क्या कर रहे हैं, लोगों की सैलरी देते जा रहे हैं, और वो आपको आउटपुट में क्या दे रहा है, अंदाजे के साथ आपको टैक्स कैलकुलेट करके दे रहा है। अंदाजा क्यों कहा, इसको हम लोग प्रिडिक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस केस में जो फार्मूला है वो एग्जैक्ट नहीं होगा, दैट वुड बी एन एस्टिमेशन मेड बाय योर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जो कि इस केस में आपका प्रोग्रामर है, कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग कि आप उसको सैंपल्स दिए हैं और जो उसको आपने पॉसिबल क्या दिए हैं, सैंपल्स इनपुट के साथ आउटपुट दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें एक चीज और भी समझ में आती है बात, वो ये बात है कि टेक्निकली जैसे अक्सर लोग क्वेश्चंस करते हैं जी कि एआई मशीन लर्निंग और ये जो चीजें इनके आने से लोगों की जॉब्स जा रही हैं। टेक्निकली देखा जाए तो आपकी पहले क्या था और अब क्या है। पहले आपके पास एक्चुअल मेन स्ट्रीम एप्लीकेशन डेवलपमेंट में एक प्रोग्रामर होता था जो डेवलप कर रहा होता, लेकिन इसके साथ डेवलपमेंट टीम, ऐसी की टीम होती थी पूरी की पूरी, सिर्फ वो लोग होते थे। क्या हुआ है, आपके पास गेम में कुछ और प्लेयर्स भी आ रहे हैं, जैसे ये आपके पास एक ऐसा आदमी चाहिए, एक ऐसी टीम चाहिए जिसको आप लोग मशीन लर्निंग इंजीनियर्स कह रहे हैं, जो कि ये देखते हैं कि इस तरह के डेटा को सॉल्व करने के लिए उनको किस तरह के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की जरूरत है। फिर आपको वो लोग चाहिए जो कि एआई और एमएल के एक्सपर्ट्स हैं, जो कि इस तरह के एल्गोरिथम्स डेवलप कर सकते हैं और प्रोग्राम कर सकते हैं। So we have data analysts, we have someone which have the ability and the capability to write such programs, and we have traditional business application developer जो कि पहले भी थे और अभी भी हैं, जो कि इस तरह की एप्स को बेसिकली डेवलप कर रहे हैं। तो बेसिकली बाय गिविंग ऑल दैट रेपिटेटिव टास्क, जो कि हमें लगता था कि इसके अंदर जो माइंड गेम है, इसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है जो हम लोग पहले करते आ रहे हैं, वो रेपिटेटिव है, और हम लोग उठाया और किसको दे दिया, हम लोगों ने मशीन लर्निंग प्रोग्रामर को दे दिया, जो कि मशीन लर्निंग बेसिकली एल्गोरिथम्स, जो कि हमारे इसमें क्या प्रोग्रामर्स है। जब हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल प्रोग्रामर लिया है, उस रिजल्ट में हमारे पास 3 और पॉसिबल ह्यूमंस के लिए जो रोल्स हैं वो जनरेट हो गए। इसका मतलब ये है, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो न्यू रोल्स जनरेट हुए हैं, दे आर वेरी डिमांडिंग, दे आर वेरी इनोवेटिव। आप पहले की तरह इसमें नहीं रह सकते, आपको आउट ऑफ द बॉक्स आपके सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो सिंपल टास्क थे पहले के मुकाबले पहले वाले, वो अब आपने किसको दे दिए, इन आर्टिफिशियल प्रोग्रामर्स को, जो कि हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स कह रहे हैं। आई होप कि आपको इस मेटाफोर के साथ ये बात समझ में आई होगी कि अब हम क्या करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, हमारे पास डेटा एनालिस्ट हैं, हमारे पास मशीन लर्निंग एनालिस्ट हैं, हमारे पास ये जो लोग हैं, ये डेटा को देखते हैं, डेटा को देखने के बाद अप्रोप्रिएट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सेलेक्ट करते हैं, और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को वो डेटा प्रोवाइड करते हैं, एंड दे सी, मॉनिटर एंड ऑब्जर्व कि क्या आपका जो मशीन लर्निंग का जो प्रोग्राम बन के आ रहा है, जिसको हम ट्रेन मॉडल कह रहे हैं, क्या वो ठीक है या गलत है। वंस दे आर सेटिस्फाइड,
तो वो ट्रेन मॉडल लेते हैं और आपको उसकी जो बिजनेस एप्लीकेशन है उसके अंदर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं और इस तरीके से एस्टिमेशंस के साथ, प्रिडिक्शंस के साथ आपका जो जो मशीन लर्निंग जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके बिजनेस को सर्व करते रहते हैं।